तो गॉड वर्सेस साइतामा की वीडियो पे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए मैं उसका नया पार्ट लेकर आया हूँ। हाँ, नया पार्ट तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार कमेंट में तो बताओ कि तुम्हें गोकू ज्यादा ताकतवर लगता है या साइतामा। गोकू वाले कमेंट में ब्लू हार्ट स्पैम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड साइतामा वाले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में येलो हार्ट स्पैम करो। देखते हैं किसके फैन ज्यादा हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जो गॉड था उसने साइतामा को एक मुक्के में ढेर कर दिया था, यानी उसको जमीन में धंसा दिया था। ऐसा वैसा नहीं धंसाया था जमीन में, उसने ऐसा मुक्का मारा था जिससे वो अर्थ के एकदम सेंटर तक पहुंच चुका था ऑलमोस्ट। अब सोचो कितना तेज मुक्का होगा वो। साइतामा जो था वो नीचे जाए जा रहा था, लेकिन क्रिस्टल केव ने उसे रोक लिया। हाँ, क्रिस्टल केव जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज्यादा क्रिस्टल से भरी। अब तुम्हें पता है कि क्रिस्टल आखिर कितने ज्यादा ताकतवर है एंड उसकी मदद से ही साइतामा रुक पाया, वरना वो तो हमारे अर्थ के कोर में ही जाके रुकता, शायद वो जल जाता वहां जाके या क्या होता क्या पता। यहीं पे ऊपर आके हमारा जो सीन था वो बता रहा था कि जो हमारी चीता गलती वो सोच रही थी इसको इतने ज्यादा साइतामा के सीरियस पंच से कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं हुआ, तो भाई इसको हमसे क्या फर्क होगा। जो हम इनकी सारी होप जो थी ना वो अभी जमीन में धसी हुई थी क्रिस्टल केव के अंदर, अब इन्हें से मौत दिखाई दे रही थी। तभी गॉड बताता है उनको कि ये पंच थोड़ा बहुत उसके लिए इफेक्टिव था, लेकिन उसके लिए उसको खास फर्क पड़ा नहीं। ये पंच उसके लिए ऐसा था जैसे उसको किसी ने 2 या 3 सुई चुबा दी हो। हाँ भाई, 2 या 3 सुई। फिर वो बताता है कि मैं तो भाई कमजोर हूँ, मेरे से भी ज्यादा ऊपर के गॉड्स भी हैं जो कि इतने ताकतवर है जिनका कोई मुकाबला नहीं। अब तुम सोचो ये इतना ताकतवर है तो बाकी गॉड कितने ताकतवर होंगे। तभी हमारा गारो जो होता है वो चीता गर्ल को कहता है कि भाई तूने अपना तो प्लेनेट तबाह कर लिया, कोई तरीका ढूंढ को हराने का, क्योंकि हमारी जो आखिरी उम्मीद थी वो अभी जमीन में धसी हुई है और पता नहीं उसे कितना टाइम लगेगा ऊपर आने में। क्या वो जिंदा है भी नहीं है क्या पता। तो चीता गर्ल जो होती है अब दिमाग लगाती है, और लेकिन उसके दिमाग लगाने से पहले हमारा गॉड दिमाग लगा देता है, यानी वो एक अपने ऐसे मूव का इस्तेमाल करता है जिससे धरती के सभी लोग गायब होने लगते हैं। हाँ, वो अपने जजमेंट मूव का इस्तेमाल करता है जिससे सभी लोग धूल में बदलने लग जाते हैं। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में हुआ था वैसे ही एग्जैक्टली सेम। धीरे धीरे सब बदले जा रहे थे, कुछ लोग बहुत जल्दी बदल रहे थे, लेकिन हमारे जो गॉड के अपोनेंट थे गारो एंड चीता गर्ल वो भी धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या इनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई, लेकिन साइतामा को हमें कभी भी बदलता हुआ दिखाया नहीं गया। तो यानी गॉड का अटैक के साइतामा पे काम नहीं किया, लेकिन खैर वो तो साइतामा है तो साइतामा ही है। तो खैर यहाँ पे सभी लोग धूल में बदलने लग जाते हैं। अभी हमारे जो चीता गर्ल गारो बोलते हैं भाई अभी हमारा खेल खत्म है, लेकिन तभी हमारा जो गारो होता है वो चीता गर्ल को बोलता है कि जो तुम्हारे पास स्टोन है क्या उससे कुछ हो सकता है। तभी हमारी जो चीता गर्ल होती है वो बताती है हाँ शायद कुछ हो सकता है अगर हम लोग गॉड को कॉस्मिक एबिसिस में भेजने में कामयाब हो गए। तो वो बोलते हैं कि उसके लिए हमें गॉड को भटकाना पड़ेगा एंड वो लोग प्लानिंग शुरू करते हैं। तभी हमारा जो गारो होता है गॉड पे अपना अटैक शुरू करता है, जिसमें वो बड़ी बड़ी चट्टान फेंक के गॉड पे मारने लग जाता है। अब ये कैसा अटैक है, लेकिन जो चट्टान वो फेंक रहा था वो खुद एक पहाड़ के बराबर थी एंड वो उसे फेंकने लग जाता है। लेकिन जो हमारा गॉड होता है उससे घंटा उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो उसे ऐसे तोड़ रहा था जैसे वो फूंक मार रहा हो। लेकिन तभी हमारा जो गॉड होता है वो अपने अटैक की प्रिपरेशन करने शुरू करता है एंड हमारा जो गारो होता है उस पर अटैक करने जाता है, और उसके अटैक का नाम होता है गॉड स्लेयर। वो उस पर पूरी जान लगा के अटैक करता है, लेकिन गॉड को घंटा कुछ नहीं होता है। उसके फेस में भले ही एक होल बन जाता है एंड वो होल बेसिकली गॉड अपनी अटैक की प्रिपरेशन कर रहा था। इस बार जो गॉड होता है वो अपनी पावर की मदद से गारो को हवा में अटका देता है एंड साथ ही साथ अब गारो कुछ नहीं कर पा रहा था। गॉड अपना अटैक मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो हट जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन बाल बाल बचता है वो गॉड के अटैक से। तो शायद गॉड का जो नया अटैक था वो पुराने अटैक से कट हो गया, इसी कारण से गॉड गारो जो है वो छूट कामयाब हो जाता है। अब हमें दिखाता है साइतामा जिसको गारो एंड गॉड के फाइट से जो भूकंप के झटके पैदे हो रहे थे वो उसे महसूस हो रहे थे इतना नीचे क्रिस्टल केव तक। सोचो कितनी भयानक फाइट है। गॉड उसकी तारीफ करता है, उसकी यानी गारो की तारीफ करता है कि कहता है भाई तुम इतना ब्लीड हो रहे हो लेकिन तब भी तुम खड़े हो, किस चीज के, किस मिट्टी के बने हुए तुम। वो बोलता है कि भाई मैं तेरे से नहीं हारूंगा जब तक मैं साइतामा को नहीं हरा देता, और इनडायरेक्टली वो साइतामा की यहाँ पे तारीफ भी करता है। लेकिन तभी चीता गर्ल मौका देख के गॉड पे अपने पत्थर से हमला कर देती है एंड गॉड क्या करता है उसे ऑब्जर्व कर लेता है। बेसिकली गॉड तो भाई खुद टाइम में ट्रेवल करता है, टाइम स्पेस वगैरह में ट्रेवल करता है, तो उसे उस टाइम स्टोन से क्या घंटा कुछ होना था। वो बताता है भाई तू एक नंबर की गधी है, तू साइड हट जा, मुझे गारो से लड़ने दे। अब यहाँ पे जो होती है फाइट फिर से शुरू होती है। गारो जो जाता है वापस से एक अपने अटैक की तैयारी करने, लेकिन उससे पहले चीता गर्ल उस पर अटैक करती है। गॉड उसे एक थप्पड़ मार के गिरा देता है। साथ ही साथ अब गारो जो अटैक करता है इस बार गॉड जो होता है अपने फुल पोटेंशियल से अटैक करता है, यानी 1% पोटेंशियल जो पहले गॉड नहीं लगा रहा था वो लगाता है, जिससे जो गारो
होता है वो दूर फिक जाता है, अधमरा, मतलब एकदम अधमरा गिर जाता है। एंड जो हमें दिखाया जाता है मांगा पैनल में कि गारो को जो है उसके पुराने दिन याद आ रहे हैं, यानी क्या वो मर चुका है, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अब हमें दिखाता है साइतामा जो कि धीरे धीरे पत्थरों को तोड़ के ऊपर आ रहा था। क्या पता अगर वो अपनी पूरे वन पंच सीरियस पंच को यूज करता तो जिसके कारण पूरी जमीन ही ना फट जाए, इसी कारण से वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। अब साइतामा कब तक ऊपर आता है वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। अब क्या हमें साइतामा वर्सेस गॉड सीरियस फाइट देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट पार्ट में, वो तो मैं ही तुमको बताऊंगा अगर तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे एंड वीडियो को लाइक कर दोगे। तो चलो वेट करते हैं नेक्स्ट पार्ट का और एम करते हैं 100 लाइक्स का। अगर करने में कामयाब रहे तो तुरंत ही उसी वक्त नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।